माननीयों को 4-4 पेंशन मिलती है। बान शान सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनको एक भी पेंशन नहीं। क्या नीति सही है? आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता है। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, हम नगीना विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए। सैनिक भाइयों नमस्कार। जो ये वीडियो जरूर देखना, क्यों बोलने से इसी में बहुत जानकारी है आप लोग के लिए। जो सरकार ने जो अग्निपथ योजना लेकर आकर अपना लिए जो अपना बच्चों के लिए पेंशन तो कट कर दिया, सर्विस भी नहीं है, 4 साल का ही लेकर आया। उसका बाद जो अपना लिए जो पेंशन मिल रहा था वो ROP1 वो ROP2 उसी में भी विसंगतियां हैं। MS पे भी आ गया, उसी में भी विसंगतियां। जो ACP मिलना था वो भी नहीं मिल रहे हैं, MSCP मिलना था वो भी नहीं मिल रहे हैं, फैमिली पेंशन भी नहीं मिल रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन में भी प्रॉब्लम है। इसी तरह इसका बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। पेंशन मिलती है जो हमारे देश के लिए आन बान शान सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनको एक भी पेंशन नहीं। क्या नीति सही है? या कोई एक भी बताए, किसान हो, नौजवान हो, कोई भी पत्रकार साथी हो, मैं उनसे भी कह रहा हूं। आप लोगों से सवाल पूछते हैं, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप भी सहमत होंगे। दूसरा सवाल है, सरकारी पद जो खाली होते हैं वर्षों खाली पड़े रहते हैं, लेकिन एक अभी वैकेंसी निकली है पूरे देश के लिए, जो 4 जून का सारा रिजल्ट आ जाएगा। सरकारी पदों के वर्ष खाली क्यों पड़े रहते हैं और MP MLA के सेम डेट में भर जाते हैं? क्या यह सही है? तो अगर MP MLA के भर सकते हैं तो जो खाली पद हैं वो क्यों नहीं भरे जा सकते हैं? 4 जून के सारे रिजल्ट आ जाएंगे, ज्यादा 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे, रेल में 9 लाख पद पिछले 7 साल से खाली पड़े हैं, क्या ये सही है? अच्छा, वो 9 लाख पद भरे होते तो हमारे आपके बीच के कोई जाते, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पड़ोसी, कोई तो जाता, कोई तो फतेह पड़ा। तो ये गलत है। उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, लेकिन असल में वो देश की सेना को और देश की सुरक्षा को कमजोर करने का काम करते हैं। देश की सेनाओं का राजनीतिकरण करने की कोशिश की इन्होंने। देश की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए उन्होंने अग्निपथ जैसी एक ऐसी स्कीम देश के ऊपर थोपी है, जिसके लिए ना तो वो सेना के हित में है, ना देश की सुरक्षा में है, और ना ही इन जवान बच्चों के सपनों को पूरा करने के हित में है, जो देश की सेना के अंदर काम करना चाहते हैं। 60 मोदी की गारंटी बोलते हैं। इस मोदी की गारंटी में फौजियों के साथ दराज में जाकर, कारगिल में जाकर, सियाचिन में जाकर चाय पीने का तो काम किया उन्होंने, ना तो फौज के लिए कुछ किया, ना देश की सुरक्षा के लिए कुछ किया। और इस पूरे सिस्टम में कहीं पे भी ये बोलते हैं आतंकवाद के विरुद्ध काम करेंगे, सेना कमानों का थिएटराइजेशन करेंगे, सीमाओं को मजबूत करेंगे। देश की सेना बहुत तगड़ी है, उसको आपकी मजबूती की जरूरत नहीं है। मुद्दे को आगे बढ़ाना है। उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, लेकिन असल में वो देश की सेना को और देश की सुरक्षा को कमजोर करने का काम करते हैं। देश की सेनाओं का राजनीतिकरण करने की कोशिश की इन्होंने। देश की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए उन्होंने अग्निपथ जैसी एक ऐसी स्कीम देश के ऊपर थोपी है, जिसके लिए ना तो वो सेना के हित में है, ना देश की सुरक्षा में है, और ना ही इन जवान बच्चों के सपनों को पूरा करने के हित में है, जो देश की सेना के अंदर काम करना चाहते हैं। 60 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए थे 2019 और 22 के बीच में, लेकिन मोदी साहब के एक तुगलकी फरमान के जरिए 15 जून 2022 को देश में अग्निपथ स्कीम लागू कर दी गई।
जिसके कारण ये 1.5 लाख बच्चे पूरे देश भर के अंदर जो सिलेक्ट हो गए थे आर्मी एयरफोर्स के अंदर, उन लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। अग्निपथ के जरिए जो अग्निवीर भर्ती किए गए, वो 2 तरह के सैनिक और सैनिकों में भी भेदभाव करने का काम करती है। सर्विस के दौरान रेगुलर सैनिक को 45,000 रुपया मिलता है, इसको 21,000, जो कि दिल्ली के मिनिमम वेज से भी कम है। 4 साल के लिए भर्ती, 17 साल में भर्ती, 21 साल में रिटायर। और कहा मोदी जी 75 साल के होकर आपसे फिर एक और अपनी टर्म मांग रहे, कहते 5 साल और दे दीजिए मुझे। वो 75 साल में भी रिटायर नहीं होना चाहते।